नमस्ते एवरीवन। तो आज है हमारा दूसरा दिन। स्वागत है आप सभी का पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्वनाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। इसकी परिभाषा होती है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राकेश अच्छा छात्र है, राकेश मेहनती है। अगर हम यहाँ पर राकेश को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर हम वह का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सर्वनाम के कुल भेद। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद है। पहला निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निजवाचक, छठा पुरुषवाचक। तो अब बात कर लेते हैं सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। तो सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या है 11। मैं और तू है पुरुषवाचक सर्वनाम के, जो और सो है संबंधवाचक, कौन और क्या है प्रश्नवाचक, आप और अपने आप है निजवाचक, कोई और कुछ है निश्चयवाचक, यह और वह है निश्चयवाचक। तो अभी बात कर लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो इसमें निश्चितता का होने का बोध होता है। जैसे यह शर्ट मेरी है, वह उनकी मेज है। तो इसमें यह और वह का प्रयोग होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा सर्वनाम आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कि कोई आ रहा है, मैं कुछ ला रहा हूँ। इसमें मुख्यतः कोई या कुछ का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न करने में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे बाहर कौन आया है, तुम क्या लाए हो आदि। तो इसमें कौन और क्या का प्रयोग किया जाता है। चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। यह मुख्यतः दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे इसका उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे सो भरोगे। तो इसमें मुख्यतः जो, जैसी, सो, वैसी, जैसा करना वैसा भरना आदि का प्रयोग किया जाता है। तो पांचवा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। ये स्वयं खुद अपने आप आदि का बोध कराते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा आदि। अब आता है छठा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, जिसमें मैं और हम और इनकी कारक विभक्ति होती है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जिसमें तू, तुम, आप आदि की कारक विभक्ति होती है। तीसरा होता है अन्य पुरुष, जिसमें ये, वे और इनकी कारक विभक्ति होती है। उत्तम पुरुष कहते हैं बोलने वाले को या कि जो किसी चीज़ को बताता है। मध्यम पुरुष कहते हैं सुनने वाले को, जो किसी की बात को सुनता है। और अन्य पुरुष कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। बात कर लेते हैं सर्वनाम के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में। जिसका पहला प्रश्न है कि सर्वनाम के कुल भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि सर्वनाम के कुल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं, जो मैंने अभी आपको शब्द बताए थे। तो अब दूसरा प्रश्न है कि कोई आ रहा है, इसमें सर्वनाम बताओ। तो इसमें अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल भेद बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल भेद मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। चौथा प्रश्न है मैं अपने आप पोछा लगाऊंगा, इसमें सर्वनाम छांटिए। तो इसमें आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसके अन्य उदाहरण है कि मैं अपने आप दिल्ली जाऊंगा, मैं अपने आप अपना खाना बनाऊंगा आदि। पांचवा है कोई गाना गा रहा है, इसमें सर्वनाम पहचानो। तो कोई या कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। छठा है जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम बताओ। तो जो, जैसा आदि मैंने बताया था कि ये संबंधवाचक में होता है।
सातवां सवाल है, श्रोता या सुनने वाले के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बोलता है वह उत्तम पुरुष होता है, जो सुनता है वह मध्यम पुरुष होता है और जिसके बारे में बात होती है वह अन्य पुरुष होता है। आठवां है, वह अच्छा छात्र है। सर्वनाम बताओ। सर्वनाम शब्द पहचानो। तो इसमें सर्वनाम शब्द हो जाएगा वह। नौवां प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या सभी। तो इसमें हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 10वां सवाल है, आप अंदर आकर बैठिए। सर्वनाम शब्द बताओ। तो इसमें सर्वनाम शब्द हो जाएगा आप। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आप सभी को क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं और कल के लिए हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रिया। ओके, थैंक यू गाइस।